नाज़रीन, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जिसे स्टॉप प्रेस हम कहा करते थे एक ज़माने में, जब हम प्रिंट जर्नलिज्म में थे। आज कुछ इसी तरह का मामला हुआ जब हम अपना ये तैयार कर रहे थे अपना रन डाउन, तो उसी वक्त खबर आती है कि एक ट्यूशन सेंटर वो की डिमॉलिश होता है और उसमें न जाने कितने मासूम बच्चे। और अभी भी खबर जो अभी तक की जो सो फार खबर है वो 14 के करीब बच्चे जो हैं उनकी शहादत, मैं तो शहादत ही कहूँगा क्योंकि ये इंटरनल टेररिज्म का शिकार हुए हैं। और इसमें आज आप मुख्तलिफ़ एंगल से देखेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में कि कौन कौन सी बिल्डिंग जो हैं सरकार ने डेंजरस डिक्लेयर कर रखी हैं। हम अर्बन सिटीज़ के सेंटर्स की बात ही कर लेते हैं, कराची की बात करते हैं, लाहौर की बात करेंगे, इस्लामाबाद की बात करेंगे या रावलपिंडी की बिलखसूस बात करेंगे। तो इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्या हमारे किस किस्म के हमारी प्रेफरेंसेस हैं और किस किस्म के। अब मैं रन डाउन की दूसरी खबरें आपको बता दूं, फिर आज मेन स्टोरी हमारी यही होगी जो मैंने शुरू में अर्ज़ की है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बावजूद इजरायली मीडिया बड़े हमले का इशारा दे रहा है ईरान पर। यह क्या मामला है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भी दोबारा ठन गई है और इस हवाले से आने वाले दिनों में बड़ा हमला भी हो सकता है। तो सिंध ताश मुआहदे के ख़ात्मे की बात हो रही है, आबी दहशत गर्दी इंडिया कर रहा है, इस पर बात करेंगे। बाकी मीशत के माज पे फ़ोन सस्ते हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या, इस पे बात करेंगे। सोना मज़ीद सस्ता हो रहा है। ईरानी पेट्रोल और सोलर जो है वो ज़ाहिर है यहाँ का वेस्टेड इंटरेस्ट कभी नहीं होने देगा, जो मर्ज़ी कर ले। 1500 आप जो है वो क्या है वो बना लें, बॉडीज़ बना लें जो बना रखी हैं आपने, इस पर बात करेंगे। और ईरानी पेट्रोल और सोलर सिस्टम भी जो है क्वाइट एल्यूसिव। मगर आते हैं हम पहले इस खबर की तरफ। मियाँ साहब, ये जो इंटरनल टेररिज्म है जिसको अभी मैं जमाल मंदोखेल साहब की एक रिमार्क पे ख़बर थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, पिछले साल उन्होंने कहा था कि इतने लोग टेररिज्म में मरने वाले लोगों की निस्बत 3 गुना ज़्यादा लोग हैं जो कि एक्सीडेंट्स में मरते हैं। और मैंने एक्सीडेंट इसलिए नहीं कहता कि ये मैन मेड क्लैमिटी है, ये हम वो इसलिए कि वो जब लास्ट टाइम हमने जितने भी एक्सीडेंट्स हम रिपोर्ट करते हैं तो पता चलता है कि रेगुलेटरी रजीम जो है वो दो नंबर किस्म की है। और यहाँ पे हम रोज़ हो रहे होते हैं टीवी पे, हम जनाब ये ईरान की खबरें दे रहे हैं, तुरान की खबरें दे रहे हैं, ओ जी बड़ी लड़ाई हो गई है आज हमारे स्पीकर साहब की और CM साहिबा की। और असल में जो असल वारदात है वो ये है कि ऐलान जंग है मुश्तरका तौर पर सबका इस मुल्क के अवाम के खिलाफ। अब होगा क्या जिस दिन, मियाँ साहब माफ़ी चाहता हूँ मैं लंबी बात कर रहा हूँ मगर आपका टेक लेता हूँ, जिस दिन एक माँ और बेटी एक गंदे गटर में गिरती हैं और जहाँ भाग होती हैं, शहीद होती हैं, तो पहले तो कहा जाता है इसका खामन झूठ बोल रहा है, उसे थाने में जाकर लित्र मारे जाते हैं। माशाल्लाह, जरा देख लें जरा जो इस्लामी मुमलकत में, ये देखें क्या कर। और फिर पता चलता है नहीं ये तो वाकई हादसा हुआ है। फिर क्या हुआ उस ठेकेदार, और ठेकेदार तो हमारा जरिया मुआश है, हुआ कुछ उसको? कुछ नहीं हुआ उसको, और इनको भी कुछ नहीं होगा। यहां भी आएंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े स्पेल्करल फेस बना के, हाय बहुत दिल को दुख हुआ, हाय ऐसी बात हो क्या रहा है? ये नतीजा किसका है? कब्जे ग्रुपों का। सारे पैसे जो हैं और जो री इन्वेस्टमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेगुलेटरी रजीम ही कोई नहीं है, चेक करने वाले ही कोई नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, अपने असासे बना रहे हैं। मैं क्या बताऊं, लाहौर में कब अभी मैं अपने ब्यूरो चीफ के पास बैठा था, एक ही धंधा हो रहा है लाहौर में बकौल हिम कि ये जो है कभी किसी बेवा के मकान पर कब्जा हो रहा है, 7 कानून बन रहे हैं, पीरा बन गया, फलाना बन गया, ये कानून ले आओ। तो बात यह है, ये पीरा में डालें फिर ये जिनका ये काम था और जिन्होंने आज 14 बच्चे कत्ल किए, ये कत्ल है, कत्ले अमद है। उसकी वजह यह है कि किसकी ड्यूटी है ये बिल्डिंगें चेक करना, गाड़ियों में झंडे लगा के फिर रहे हैं हमारे पैसों से। मियाँ साहब, कब तक हम चुप रहे और 2 नंबर रन डाउन चलाते रहे यहां पे इनके खौफ से? मियाँ साहब देखिए काज साहब, जब टीवी देखा जाता है ना, पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें होती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्विटर को आप देखें तो वहां पर, और फेसबुक पर, टिकटॉक पर, तो वहां ऐसा नजर आता है कि सूबा पंजाब जो है वो जमीन पर नहीं है, आसमान पर है और जन्नत में है। और अगर आप सिंध देखें तो वो भी इसी तरह नजर आता है। वहां पर कहा जाता है कि सिंध में कोई सड़क ऐसी नहीं जो टूटी हो। वहां ये कहा जाता है कि वहां पर जो है दूध और शहद किनारे बह रही हैं। वहां क्या होता है? वहां भी इमारतें जलती हैं, वहां पर इमारतें गिरती हैं, वहां पर सैकड़ों लोग जो हैं वो जाँ बहक होते हैं। यहाँ वहां पर जो है पंजाब के अंदर कोई गटर में गिरता है, कोई जो है इसी तरह इमारत के मलबे तले जो है दब जाता है, कोई पुलिस की गोली का निशाना बन जाता है, और कोई बच्ची जो है मासूम बच्ची वो CCD की गोलियों का निशाना बन जाती है। तो ये हाल है गवर्नेंस का।
बाकायदा साहब जो ज़िलाई इंतजामिया है, क्या उसके पास स्ट्रेंथ कम है? वो हर तरफ जो है वो हर जगह सूंघते फिरते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बोर्ड लग गया, ये इसको उठाओ, इसको खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ जो ट्यूशन सेंटर था, क्या ज़िलाई इंतजामिया को नहीं पता था कि वो मखदूश इमारत है? क्या उनको नहीं पता था कि ये मखदूश इमारत के नीचे 35 बच्चे पढ़ रहे हैं? उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पीरा फोर्स जो है वो कहाँ फिर रही थी? तो ये सारा मामला जो है, ये मैडम मरियम नवाज साहबा जो है वो ठीक है, बहुत बहुत से क्लाबें जो है मनाती हैं, बहुत बहुत से ट्विटर पे जो है वो अपनी कारकर्दगी का जो है वो बताती हैं, वो सुथरा पंजाब का बताती हैं। ये कहाँ है सुथरा पंजाब? वहाँ से वो कहना में ये इमारत जो थी मखदूश थी, वहाँ पर 14 बच्चे जो हैं जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। ये तादाद ज्यादा है, ये 14 नहीं है, ये ज्यादा है, मलबे तले दबे हुए हैं। और वो जो इमारत गिरी है, ट्यूशन सेंटर था, वो किसको मालूम नहीं था वहां नहीं है ट्यूशन सेंटर? कहां गई ज़िला इंतजामिया की इंटेलिजेंस? कहां गई वहां का पुलिस का जो निज़ाम? उनको नहीं मालूम था कि यहां क्या हो रहा है? वहां पर जो है बाकायदा तौर पर वो इमारत गिर गई। अब जो है वो अफसोस का इजहार किया जा रहा है, अब नोटिस लिया जा रहा है, अब नोटिस होगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वालिदैन के जो है वो उनसे इजहार हमदर्दी की जाएगी और वो दफनाए जाएंगे। वो बच्चे जो फूल से बच्चे, कल को उन्होंने क्या बनना था, उनके क्या ख्वाब थे उनके वालिदैन के, वो तो गए, मिट्टी तले दब जाएंगे। बस मैं एक बात बंद, खत्म। एक गटर में मां बेटी जो है वो गिर जाती है, उसके बाद कहानी खत्म। उनके जो ठेकेदार हैं उसको सजा मिल जाती है, कहानी खत्म। यही होता है काजी साहब। अब रावलपिंडी के अंदर मैं 20 साल से यहां पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि हर साल मैं ये खबर देता था कि रावलपिंडी में 250 इमारतें मखदूश हैं, आज भी वो मखदूश है। अच्छा मियां साहब, मैं आपको थोड़ा सा, हाई राइज बिल्डिंग्स में से 163 बिल्डिंग्स हैं काजी साहब, सिर्फ एक बिल्डिंग पास है, सिर्फ एक बिल्डिंग। मियां साहब जरा ठहरिएगा, मैं तो आपको हम बुनियादी काज पे आते हैं बजाय आहो बुका करने के। मैंने अभी मैंने गूगल किया कि नंबर ऑफ क्वैक्स कितने हैं इलीगल जो डॉक्टर यहाँ पे जो है पंजाब में, सिर्फ नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो कितने हैं। तो ये मेरे पास जो फिगर आई है, इलीगल क्वैक्स 70,000 पंजाब में वो इलीगल क्लिनिक्स रन करते हैं। इसी तरीके से अब बुनियादी वजह क्या है? जब आप तालीम जैसे फंडामेंटल इशू को, चीज को जो आपके आइन के खिलाफ है, आर्टिकल 25A के खिलाफ है, आप प्राइवेटाइज करके स्कूल जो है किन के हवाले किए हैं आपने? जब आपके स्कूल जो नहीं होंगे, 50-50, 60-60 हज़ार फीस होगी, 25,000, 30, 15,000, तो ये गरीबों के बच्चे, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मजदूर हो, रेडी वाला हो, तो वो फिर इसी जगह पे बच्चों को भेजता है। जब आप अपने अस्पतालों में, पब्लिक अस्पतालों में जो हमारे पैसों से चलते हैं, उसमें आप महंगे प्राइवेट वार्ड बनाकर सिर्फ अमीरों का इलाज करते हैं, तो ये गरीब क्वैक्स के पास जाएं तो क्या नहीं, ये जमूरों से दांत निकलवा रहे होते हैं। आम गरीब आदमी जमूरों से दांत अभी भी निकलवा, ये 70,000 क्वैक्स के, ये गूगल किया है मैंने। तो बेसिकली ये फंडामेंटली ये मुल्क दुश्मन पॉलिसियां हैं, हम अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। वो तो झाड़ू फेरते रहो, सफाई कराते रहो, वो भी ठेका, ये जो तुर्की को ठेका दिया था इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, इसका ऑडिट करवाएं। इनके अंदर के डिपार्टमेंट से लोगों ने मुझे आके वो बातें की, वो चीज़ें बताई जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमें भी इन्होंने आर्म ट्विस्ट करने के लिए नया कानून भी लेके आ रहे हैं। तो मैं ये मरियम साहिबा को कहूँगा कि ये जो आप कानून बना रही हैं, खुदारा ये जिंदाबाद कानून बहुत अच्छा है, इसमें 2-3 चीज़ें और डालें। ये जो रेगुलेटरी रजीम में बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, इनको डालें। ये ठेका फरोशी करने वालों को डालें, 2 नंबर प्राइवेटाइजेशन करने वालों को डालें। ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 नंबर ठेके लेने देने वालों को इसमें डालें, हथकड़ियां डालें उनको, और उनको सजाए मौत दे दें आप। तो यार ये हैं वो लोग जिनकी वजह से लोग आए रोज बच्चे मार। बेसिकली आपका जो इकोनॉमिक पैराडाइम, तालीम का जो हाल है वो आपके सामने है सर, तालीम का हाल आपके सामने है सर। आप देखें, बच्चे, आप छुट्टियां जा रही हैं, गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो चल रही हैं, ट्यूशन सेंटर क्यों चल रहा है? ये तालीम का हाल है हमारा कि वहां जो टीचर है वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, वो ट्यूशन में पढ़ाता है बच्चों को। वहां जो है वो इसलिए कि वहां फीस मिलती है उस बच्चे से, वो स्कूल में नहीं पढ़ाना, स्कूल में सहूलतें नहीं है, ट्यूशन सेंटर में भी सहूलतें नहीं है। वो बच्चा, जो मासूम बच्चा है, वो कहाँ जाएगा, वो कैसे पढ़ेगा? उसके वालिदैन जो है जो फीस नहीं दे सकते, वो ट्यूशन सेंटर में भेजते हैं, वहां पर अपनी दिहाड़ी करके वहां पता नहीं कैसे पैसे कमा के। तो ये कैसा निजाम है ये सर? ये निजाम जो है ये गलत किस्म का निजाम जो है वो इसमें राइज है। तालीम लगा लें, सेहत लगा लें। ये जो बच्चे सर 25 बच्चे हैं ना, 25 बच्चे 35 बच्चे से टोटल, कुछ बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया,
खुदा न खास्ता हर बच्चा जो है वो जिंदा हो, हर बच्चा जो है वो खेले और वो उसकी सांसें चलें, लेकिन ये तादाद बढ़ने का इम्कान है। पहले मुझे ये बताएं ना, वहाँ ये किसकी जिम्मेदारी है? रेस्क्यू राणा सिकंदर याद साहब तेजी से नहीं हुआ जिस तरह होना राणा चाहिए था। सिकंदर याद साहब आपकी मिनिस्ट्री पे आता है और फिर अल्टीमेटली पंजाब गवर्नमेंट पे आता है। ये कौन किसने अलाउ किया? नो हेड्स वुड बी रोलिंग। कोई एक भी रिस्पॉन्सिबल इसका जिम्मेदार जो है उसको नहीं पकड़ा जाएगा। टीवी पे आके 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, दैट्स इट, इट्स ओवर। लेकिन ये देखना किसका काम है कि मासूम बच्चे किस छत के नीचे बैठे हुए हैं। वो बिल्डिंग अथॉरिटी कहाँ है हमारी? उस बिल्डिंग अथॉरिटी ने जो 425 और के करीब जो बिल्डिंग्स अनसेफ डिक्लेयर कर रखी हैं, उनके हवाले से क्या हो रहा है? अभी 80 बिल्डिंग जो हैं वो आपकी जो अथॉरिटी है इसकी वॉल्ड सिटी की, वो कह रहे हैं जी इसको इनके बंदे निकालें इससे। Whose responsibility it is? ये 38D आर्टिकल की आइन कहता है कि एक मुनासिब छत देना रियासत की जिम्मेदारी है। 25A ये कहता है कि 16 साल की उम्र तक के बच्चे को एक महफूज और अच्छी और एक मियारी तालीम देना रियासत का हक है। NGO को, स्कूल NGO को दे दो, जो ठेके पे सर, वो जो ज़िला है इंतजामिया किधर है? रियासत की ज़िला इंतजामिया किधर है? वो डीसी साहब पूरा किधर है? गलत है एसी साहब सर। किधर है? जो डीसी और एसीज और उनके नीचे जो है हुई है बाकायदा जो ज़िला इंतजामिया है, वो जिनकी जो है वो दिहाड़ियां लगी हुई हैं, वो किधर हैं? वहां पर जो है मजिस्ट्रेट्स किधर हैं? वहां पर मार्केट कमेटी किधर है? वहां पर बाकायदा जो है वो उनके पीरा फोर्स किधर है? हर गली में घूमते फिर रहे हैं, हर गली में जो है हर घर को चेक करते फिर रहे हैं। ट्यूशन सेंटर चल रहा है, तो वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है दर्जा हरारत, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चल रहा है, ट्यूशन सेंटर चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? मतलब मियां साहब मैं तो अब ज़िला इंतजामिया सबसे बड़ी बात है कि वो बाबू जो CSS करके वहां पर बैठे हुए हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे के आए हुए हैं, वो किधर हैं? जो एयर कंडीशंस में बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं बाहर निकलते? लोगों को की खबर क्यों नहीं लेते? नहीं देखे ना, इसमें इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ अगर महंगाई होती है, उसकी जिम्मेदार जो है वो हमारा DC सिस्टम है। अगर हमारे यहाँ हलाकतें होती हैं, जाँ बाग होते हैं लोग, तो DC सिस्टम है। हमारे यहाँ जो है पुलिस अपना काम नहीं करती। उस SHO को आज सजा मिलनी चाहिए जिसके इलाके में ये काम हो रहा था। मियां साहब वहां पर स्पेशल ब्रांच किधर थी? जब मैंने ये सारा मशीनरी जो है ये क्यों रखी हुई है? इतनी बड़ी तनख्वाहें क्यों दी जा रही है?